हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा ओपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स जो पेपर टू रे हमर इंडियन इकोनॉमी अच्छी इंडियन इकोनॉमी यूनिट 5 तो यूनिट भी आम डिस्कस करवा। लास्ट यूनिट एटा रहिबो माने पेपर टू रो जो इंडियन इकोनॉमी रे 1 2 3 4 5 5टा यूनिट थिला। तो आज लास्ट यूनिटा कंप्लीट करदवा। तो यहाँ आमर क्लास नंबर 8 रहिबो। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखि ना हो ताले प्लेलिस्ट रे जाइकी देखि परिबो। तो आज रो टॉपिक रहिबो कोन इंडियन एक्सटर्नल सेक्टर। तो एक्सटर्नल सेक्टर रे कोन कोन अछि केमती होउची तो से विषय आज हमें डिस्कस करिबा। तो जो मैंने प्रीवियस क्लासेस रो माने थ्योरी क्लासेस देखि ना हो प्लेलिस्ट गोटे अछि आ एमसीक्यू क्लासेस रो भी प्लेलिस्ट अलगा अछि। तो सेथरे जाइकी देखि परिबो एंड टेलीग्राम चैनल रो भी लिंक मु दे देथिबे सेथरे जॉइन हे परिबो। तो जहाँ भी किसी वीडियोस अपलोड हो तार अपडेट से पाइज। तो चलते आज टॉपिक स्टार्ट करवा इंडियन एक्सटर्नल सेक्टर। तो ये एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया बा इंडियन एक्सटर्नल सेक्टर तार किसी डाटा अच्छी जमती कि ट्रेंड्स कंपोजिशन एंड डायरेक्शन इन एक्सपोर्ट फ्रॉम एंड इंपोर्ट ऑफ इंडिया। तो आम कौटू एक्सपोर्ट माने कौटा को करुचे एंड कौ जगह आम इंपोर्ट करुचे। तो ता विषय टिके देखीदेवा डाटा अच्छी यहाँ जमती कि ओवरव्यू देखले आम इन मे 2023 रो डाटा माने लास्ट ईयर रो डाटा ये रही। 24 तो डाटा आसी ना 23 रो डाटा को नहीं चलवा। तो 23 रे इंडिया एक्सपोर्टेड $35 बिलियन। तो $35 बिलियन एक्सपोर्ट करिछि एंड इंपोर्ट करछि केते ना $57 बिलियन। तो इंपोर्ट करछि केते ना 57। देखो $35 बिलियन से एक्सपोर्ट कला ताले एक्सपोर्ट कम अच्छी इंपोर्टा अधिक अच्छी। तो आम जदि कहवा जो ट्रेड बैलेंस रे आम नेगेटिव रो अच्छु कहीं ना ये 57 रु 35 माइनस कले जहाँ जी रोचे से आम नेगेटिव माने अधिक आम इंपोर्ट करुँचे। एक्सपोर्ट ठारू इंपोर्टा आमर अधिक होइछि रिजल्टिंग इन ए नेगेटिव ट्रेड बैलेंस ऑफ $22 बिलियन। तो $22 बिलियन आमर नेगेटिव बैलेंस रहिला कहीं आमर एक्सपोर्ट जिते अधिक हम आम प्लस रे रहिबा आ इंपोर्ट जिते अधिक हम आम माइनस रे रहिबा। तो बिटवीन May 22 to May 23 द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया हैव डिक्रीज्ड बाय -$4.02 बिलियन। तो ये 2022 रु 23 मे भितर आमर एक्सपोर्टा कौन है ना डिक्रीज है। एक्सपोर्टा कमी जाइए माने -$4.02 बिलियन एक्सपोर्ट कमी जोटा कि -10.3% फ्रॉम $39 बिलियन टू $35 बिलियन। तो यहाँ माने कौन है माइनस रे चली कमी। व्हाइल इंपोर्ट भी ये देख इंपोर्ट रिड्यूस बाय -$6.22 बिलियन बा आम से परसेंटेज रे हिसाब कले केते होची -9.83% फ्रॉम $63.2 बिलियन टू $57 बिलियन। तो आम देखा जदि डाटा एक्सपोर्ट रे भी किसी आम कहवा माने कौन है डिक्रीज है -4.2002 से भाया इंपोर्ट रे भी आमर कौन है ना डिक्रीज है -$6.22 बिलियन डिक्रीज है माने एक्सपोर्ट भी डिक्रीज कर इंपोर्ट भी डिक्रीज कर। तो किंतु आमर नेट एक्सपोर्ट जदि कहवा सेटा आमर नेगेटिव रे रही केते $22 बिलियन कौन रही ना नेगेटिव बैलेंस रही माने एठी आमर इंपोर्ट अधिक होइछि एतिकी। तो तापरे आम ट्रेड विषय जावा। तो ट्रेड रे कौन रोचे ना ओवरव्यू तो गला। तापरे ट्रेड रे देखिया गले इन May 23 2023 द टॉप एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया वेयर। तो इंडिया जदि आम मे 2023 मसीहार डाटा अनुसार देखा आमर किसी एक्सपोर्ट गुड्स थाए जो गुड़िक अधिक एक्सपोर्ट हुए आ किसी इंपोर्ट गुड्स थाए। जदि आम एक्सपोर्ट गुड्स विषय डिस्कस करवा ताहले देख पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेटा केते रहउची ना $5.94 बिलियन एक्सपोर्ट करा जाइछि। तो यहाँ सबुठ अधिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होइछि। तापरे प्योर्स प्रिसियस सेमी प्रिसियस स्टोन्स माने जते मुक्ता हो गला विभिन्न दामी पत्थर सब हो गला से सबुर एक्सपोर्ट करा जाइछि $1.91 बिलियन एक्सपोर्ट होइछि। देन हमर आसिला ड्रग फॉर्मुलेशन बायोलॉजिकल ए सबुरे ड्रग फॉर्मुलेशन रे से सबुरे $1.61 बिलियन अधिक माने एक्सपोर्ट होइछि। देन टेलीकॉम इंडस्ट्री रे 1.46 बिलियन आयरन एंड स्टील रे 1.23 बिलियन। तो ये जदि आम देखा ताहले ट्रेड रे हमर एक्सपोर्ट ताहले कौन कौन रहिला प्रथमे हाईएस्ट एक्सपोर्ट कोथरे होइछि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रे हाईएस्ट एक्सपोर्ट होइछि पेट्रोलियम। तापरे प्योर सेमी प्रीसियस स्टोन्स ड्रग फॉर्मुलेशन तापरे टेलीकॉम इंडस्ट्री एंड आयरन एंड स्टील ये सब ये 5टा गुड्स अधिक एक्सपोर्ट करा जाइछि। तापरे इन May 2023 द टॉप इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया वेयर
पेट्रोलियम क्रूड माने आमे ये पेट्रोलियम एक्सपोर्ट भी करुचे अधिक रोचे आ पेट्रोलियम इंपोर्ट माने क्रूड पेट्रोलियमटा जोटा आमर जो अशोधित तैल से गुड़िक आमर इंपोर्ट भी अधिक होती 12.1 बिलियन रे इंपोर्ट होती कोल कोल तापर कोक ब्रिटिक्स ये सब 4.49 बिलियन इंपोर्ट होती गोल्ड से भाया 3.69 बिलियन इंपोर्ट होती पेट्रोलियम प्रोडक्ट 3.48 बिलियन इंपोर्ट होती इलेक्ट्रोनिक्स कंपोनेंट्स 2.43 बिलियन इंपोर्ट होती तो क्रूड पेट्रोलियमटा सबुठ अधिक इंपोर्ट करा जायछि आउ पेट्रोलियम प्रोडक्टटा सबुठ अधिक एक्सपोर्ट करा जायछि ए सब डाटा गुड़िक मन रखिबो कहीं एग्जाम रे तार क्रोनोलॉजी बेले बेले पचार दिए तो से सब डाटा से अनुसार रहिबो तापरे इन 2021 इंडिया वाज द नंबर 6 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी तो जीडीपी अनुसार इंडिया माने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अनुसार इंडिया 6 नंबर माने आमे कहि परिबा वर्ल्ड रे 6 नंबर रे रहिछि जीडीपी रो जो कलेक्शन तो द नंबर 14 इन टोटल एक्सपोर्ट तो टोटल एक्सपोर्ट रे जदि आमे देखिबा ताले 14 नंबर रे रहिछि माने 14तम राष्ट्र ता पूर्वर आहरी 13 जन अछंती तांकर एक्सपोर्ट अधिक होउछि एंड द नंबर 11 इन टोटल इंपोर्ट तो इंपोर्ट रे 11 नंबर रे रहिछि इंपोर्ट एंड द नंबर 137 इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा तो पर कैपिटा जीडीपी अनुसार 137 रे रहिछि एंड नंबर 41 मोस्ट कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स अनुसार ये 41 रे रहिछि तो मन रखिबो 6 रहिला कोथरे ना जीडीपी रे आउ एक्सपोर्ट रे से 14 नंबर रे अछि इंपोर्ट रे 11 नंबर रे अछि आउ जीडीपी पर कैपिटा अनुसार 137 ए बेला टिके डाटा अछि मन रखिबो तो एटी देखो टॉप 5 एक्सपोर्ट से भाया 5टा एक्सपोर्ट एटी 5टा इंपोर्ट तो ना टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हाँ तो टॉप 5 एक्सपोर्ट कोठी रिफाइंड प्रोडक्ट डायमंड्स पैकेज्ड मेडिसिन मेडिकेमेंट्स तापर ज्वेलरी राइस ये सब रे अधिक कौन रोचे ना एक्सपोर्ट करा जाउछि माने यूएस डॉलर हिसाब रे दिया जाइछि 49 बिलियन डॉलर रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करा होछि डायमंड्स रो एक्सपोर्ट होछि तो एठी एक्सपोर्ट रो मास्टर देले तापर को देश को हमें एक्सपोर्ट करछे टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जदि हमें देखिबा ताले यूएसए को सबटो अधिक एक्सपोर्ट होछि 71.2 बिलियन डॉलर रो यूएस को एक्सपोर्ट करा जाउछि माने यूएसए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सबटो अधिक एक्सपोर्ट करा जाउछि 71% माने 71.2 बिलियन तापरे यूनाइटेड अरब इमिरेट्स बा यूएई कंट्री को 25.4 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करा जाउछि चाइना को 23.1 बिलियन बांग्लादेश को 14.1 बिलियन हांगकांग को 11.2 बिलियन तो एटा से 2023 डाटा अनुसार यूएसए को सबटो अधिक एक्सपोर्ट करा जाउछि यूएसए यूएई चाइना बांग्लादेश हांगकांग तापर एठी देखो टॉप 5 इंपोर्ट प्रोडक्ट्स तो इंपोर्ट रे हमें जदि देखिबा एक्सपोर्ट रे जो भलिया गला इंपोर्ट भी से भलिया 5टा क्रूड पेट्रोलियम सबटो अधिक 93.5 बिलियन माने डॉलर इंपोर्ट करा जाउछि तापर गोल्ड आसुछि 58.4 कोल ब्रिकेट्स तापर डायमंड्स पेट्रोलियम गैस ताले क्रूड पेट्रोलियम गोल्ड कोल डायमंड्स पेट्रोलियम ए सब आम इंपोर्ट करछे 5टा सबुठ अधिक आउ को कंट्री रो आम अधिक इंपोर्ट करछे देखो चाइना रो एबे भी सबुठ अधिक इंपोर्ट रहउछि चाइना रो इंपोर्ट रहउछि 94.1 बिलियन डॉलर रो इंपोर्ट होउछि तो चाइना रो सबुठ अधिक इंपोर्ट आम करछे तापरे चाइना को छाड़ी देले इंडिया बंची परिबन ना तो सस्ता सुंदर मजबूत कम दाम रे सेटु आम जिंस पाई जाउछे जोटा कि इंडिया रे प्रोडक्शन कले अधिक तार प्राइस आसीयो तो सेति पई सेटु जहाँ भी हेले तो माने चाइना प्रोडक्टा इंडिया रे आम टोटाली बैन करि परिबा नाही माने किछि मात्रा रे कम करा जाउछि किंतु सेमति नुहे कि जे सब आम पूरा टोटाल बैन करदेले इंडिया माने देश चलिबो नाही गरीब लोक माने बेसी सफर करिवे तो सेति पई चाइना सहित हमरो ट्रांजैक्शन रहिबो तापरे यूएई सेठु भी आम इंपोर्ट करछे 42 बिलियन यूएस रू इंपोर्ट करछे 39.1 बिलियन स्विट्जरलैंड रू 31.8 बिलियन सऊदी अरेबिया रू 25.6 बिलियन तो मन रखिबो टॉप ताले कोठो अधिक इंपोर्ट होची चाइना रू सबुठो अधिक इंपोर्ट होची आ एक्सपोर्ट आम करछे यूएसए बा अमेरिका को सबुठो अधिक एक्सपोर्ट करछे तापरे इन 2021 इंडिया वाज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल ब्रिकेट्स माने जो कोयला आरो अधिक इंपोर्ट होची डायमंड्स रो तापरे पाम ऑयल तापरे सोयाबीन ऑयल तापरे कोन स्क्रैप एल्युमिनियम ए सब रे इंपोर्ट अधिक रहउची
तापर नेक्स्ट आम देखा इंडिया बॉर्डर्स तो इंडिया को देश सहित तार बॉर्डर शेयर करुँची एटा तो जानी नॉर्मल कथा अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान बर्मा चाइना नेपाल पाकिस्तान बाय लैंड तो लैंड अनुसार माने जो इंडिया रो बॉर्डर रहिला बॉर्डर देश माने ए माने समस्त रहिला अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान बर्मा चाइना नेपाल पाकिस्तान ए माने रहिले आउ तापरे इंडोनेशिया मालदीव्स श्रीलंका थाईलैंड ए माने सी माने समुद्र सहित माने तार बॉर्डर लाइन रे सी जो एरिया रहिला तीन पटे सागर रहिले तो सागर सहित समुद्र रे माने साइड रे जो माने ये गुड़िक रहिले द्वीप एवं देश गुड़िक रहिले से किए किए इंडोनेशिया मालदीव्स श्रीलंका एंड थाईलैंड तापरे आम कंपोजिशन जब देखा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को रे बहुत सारा एक्सपोर्ट जिनस होची जेमती कि फ्यूल्स कैपिटल गुड्स केमिकल्स फूड ग्रेन्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैपिटल गुड्स फ्यूल्स एंड प्रीशियस जेम्स विभिन्न प्रकार स्टोन्स जेम्स जो मुक्ता इत्यादि आयरन एंड स्टील फर्टिलाइजर्स इडिबल ऑयल जो माने रंधन तैल जो गुड़िक ये सबूर एक्सपोर्ट होची इम्पोर्ट से भाया मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इम्पोर्ट होची टेक्सटाइल जेम्स एंड ज्वेलरी हैंडीक्राफ्ट्स लाइट मेसिनरी ये सब इम्पोर्ट करा जाउची तापरे डायरेक्शन ऑफ ट्रेड जदि आम देखा डायरेक्शन मीन्स कंट्रीज टू व्हिच इंडिया एक्सपोर्ट इट गुड्स एंड कंट्रीज फ्रॉम व्हिच इट इम्पोर्ट्स तो कौ देश को सी एक्सपोर्ट करुचे आउ कौठार से इम्पोर्ट करुचे सेटा होची तार डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड आल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मेंटेन बाय इंडिया विथ अदर कंट्रीज ऑफ ट्रेड तो वेस्ट यूरोप सहित आमर 20.1% माने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होची अमेरिका सहित 25.4% अफ्रीका सहित 6.3% ईस्ट यूरोप सहित 3.1% तो ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज टू व्हिच इंडिया एक्सपोर्ट तो जो ग्रुप्स गुड़िक रहिले को ग्रुप को इंडिया एक्सपोर्ट करुची जेमती कि OECD OPEC ओपेक ईस्टर्न यूरोप एशियन ASEAN ए माने समस्ते गोटे गोटे ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन सहित इंडिया कौन करुच्ची एक्सपोर्ट शेयर करुच्ची तो ये सब फुल फॉर्म भी अच्छे देख OECD हूँ कौन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट तो ता अंडर OECD अंडर को कंट्रीज बिलोंग कर USA कनाडा यूरोपियन यूनियन ऑस्ट्रेलिया जापान एमाने समस्ते OECD कंट्रीज अंडर आसुचंदी तो OECD माने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोर्ट करिवो माने ये सब कंट्रीज को भी इंडिया एक्सपोर्ट करिवो जेमति कि USA कनाडा यूरोपियन यूनियन ऑस्ट्रेलिया आ कौन जापान तापरे ओपेक होची ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक ता अंडर को कंट्रीज बिलोंग करचंती कुवैत ईरान इराक साउदी अरेबिया अदर्स तो एमाने होचंती माने जो तैल बा तेल जो सबुठु अधिक यही कंट्रीज माने गुड़िकर अधिक देखा जाए ईरान इराक साउदी अरेबिया आ कुवैत यही मानक सबुठु अधिक तेल माने सेठी देखा जाए एंड से माने सब कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती एंड अदर कंट्रीज रू भी इम्पोर्ट हुए तांको देश को तो ओपेक होची ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज तापरे ईस्टर्न यूरोप रे किए बिलोंग्स करछंती रोमानिया रूसिया एंड अदर्स कंट्रीज ता सहित मिसिके अच्छे आ डेवलपिंग नेशन रे माने कंटिन्यू ग्रो करूथिबो जेमति कि चाइना हे गला हांगकांग साउथ कोरिया सिंगापुर मालेशिया एमाने होचंती डेवलपिंग नेशन माने स्पीडली ग्रो करूचंती आ डेवलप्ड माने सबुठु अधिक विकसित विकासशील विकास उन्मुखी इंडिया भी से भितर जाऊँगी आउ जो गुड़िक अनुन्नत देश अंडर डेवलप कंट्रीज ये तीन टा कैटेगरीज अच्छी तो तापर प्रेजेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन इन इंडिया इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट रो पोजीशन टा देखिबा द बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज कैपिटल एज वेल एज ट्रांसफर पेमेंट्स तो यही सब गुड़िकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स हम सर्विसेज हम कैपिटल हम आउ ट्रांसफर पेमेंट हम सच एज फॉरेन एड एंड रेमिटेंसेस ए कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन टुगेदर कन्स्टिट्यूट्स इट्स इंटरनेशनल अकाउंट तो इंटरनेशनल अकाउंट रे बैलेंस ऑफ पेमेंट रे हमर एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब गुड़िक ताधरे इंक्लूड रहिबो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट विषय आम डिटेल रे जो इंटरनेशनल ट्रेड से पढ़ा एथिरे जेहेतु अच्छे आम जस्ट टिके ओवरलुक करके जिबा तो द डिफरेंस बिटवीन ऑल द मनी एंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग ए कंट्री ओवर ए डिफाइंड पीरियड सच एज ए क्वार्टर और ए ईयर तो ताको आम कौन कहवा बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रे डिफरेंस रहिबो एज ऑल मनी एंटरिंग केते एंटर होची आ केते एग्जिट
माने आम कंट्री रू अदर कंट्रीज को केते टंका जाउची तो ता भीतर जो डिफरेंसटा को सेटा को ही आम बैलेंस केते रहिला माने बैलेंस ऑफ पेमेंट रे सरप्लस रहउची कि डेफिसिट रहउची सेटू जाना पड़ियो। तो इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट शोज सब्सटेंशियल ड्रॉप इन करेंट अकाउंट डेफिसिट इन क्वार्टर 1। तो क्वार्टर 1 रे 2023-24 मसिया रे हमर देखिले कोन जे जो करेंट अकाउंट डेफिसिटा थिला तो सेटारे सब्सटेंशियल ड्रॉप हेची माने कमिची करेंट अकाउंट डेफिसिटा कम हेची माने डेफिसिट कमिबाटा भलो आ सरप्लस बढ़ीबाटा देश पई भलो। तो इंडियाज करेंट अकाउंट डेफिसिट डिक्रीज टू $9.2 बिलियन इन क्वार्टर 1 2023-24 फ्रॉम 17.9 बिलियन इन क्वार्टर 1 22-23। तो 22-23 देख 17.9 थिला आ 23-24 रे सेटा कमिकी 9.2 बिलियन रही। तो आम कहीपर जे आमर करेंट अकाउंट डेफिसिट जो थिला सेटा कमिची भलो एटा देश पई। तो अकॉर्डिंग टू द आरबीआई डाटा तापर आरबीआई रिलीज्ड प्रिलिमिनरी डाटा ऑन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिजिकल ईयर 2023-24 माने आमर गोटे वर्ष को 4टा क्वार्टर रे डिवाइड कराई थे 3-3-3-3-3। तो फर्स्ट जनवरी फेब्रुआरी मार्च गोटे क्वार्टर मार्च पर एप्रिल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर तो ये 4टा क्वार्टर रे डिवाइड करा जाय थे। तो एप्रिल मे जून सेटा होची आमर कोथरे आसला माने स्पान आउट फ्रॉम एप्रिल टू जून द तापरे ऑल फिजिकल ईयर 2023-24 रे व्हिच स्पैन्स आउट फ्रॉम एप्रिल एति गला द डाटा रिवील सिग्निफिकेंट शिफ्ट एंड ट्रेंड्स इन India's economic standing on the international stage. The India's current account deficit in India dropped from 17.9 billion जोटा कि 2.1% रोची 2022-23 रे टू 9.2 बिलियन जोटा कि 1.1% ऑफ जीडीपी इन क्वार्टर 2023-24। तो 22-23 रे केते थिला 17.9 से भाया 23-24 रे सेटा कमी के केते हे गला 9.2 हे गला। तो बहुत कमी जाई करेंट अकाउंट डेफिसिट। तो अकॉर्डिंग टू ए रिलीज फ्रॉम द आरबीआई टुडे बट इट was still greater than US $1.3 billion जोटा कि 0.2% ऑफ जीडीपी इन द प्रिसीडिंग क्वार्टर। तो प्रिसीडिंग क्वार्टर अनुसार सेटा अधिक अच्छी तो सेटा आम कहीपर नेक्स्ट रे आउ कमी पारे सेटा नेक्स्ट क्वार्टर। तो डाटा रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट शोज दैट इंडियाज एक्सपोर्ट डिक्लाइंड बाय 6.59% एंड इंपोर्ट्स डिक्लाइन बाय 3.63% इन जनवरी 2023। तो 2023 जनवरी मसीहा अनुसार डाटा कहूँ कौन जे एक्सपोर्ट रे कमी केते 6.59% एक्सपोर्ट कमी जाइए आउ इंपोर्ट रे 3.63% कमी। तो इंपोर्ट कमी जाटा भलो कहीं आम सेल्फ डिपेंडेंट आउ अदर कंट्रीज उपर बेसी डिपेंडेंट हमानी आम निजे कौन करवा माने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आम देश में से गुड़िक तैयारी कर आउ एक्सपोर्टा कमी गले आमर करेंट अकाउंट डेफिसिट देखा माने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रे डेफिसिट देखा कहीं आम फॉरेन एक्सचेंज आम पाखे आउ अधिक आसवानी। तो एक्सपोर्ट जिते जिते अधिक हवा दरकार इंपोर्ट जिते जिते कम हवा दरकार देले जाके आम सरप्लस रे रहिबा। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई द करेंट अकाउंट डेफिसिट इज 3.3% ऑफ जीडीपी इन 2022-23 and it is expected to moderate in the second half of 22-23 and remain eminently manageable with the parameters of viability. तो तापरे इन जनवरी 2023 ट्रेड डेफिसिट narrowed to $17.7 billion lead to a sharp fall in non-oil imports also। तो ये imports रे कमी से कथा कह जे एफपीआई आउटफ्लो हैव कम डाउन माने तापरे वर्कर्स रेमिटेंस वेंट अप बढ़ी गोल्ड इंपोर्ट्स हैव डिक्लाइन गोल्ड इंपोर्ट्स कमी तो ये भाया डाटा आम देखिपर। तापरे एगुड़िक डाटा बेस कहीं ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कथा से रिसेंट डाटा करेंट डाटा जहाँ भी थी से अनुसार देखिए माने देखा पड़ो केते कौन एक्सपोर्ट इंपोर्ट रे बैलेंस रोचे। तापर नेक्स्ट आम देखा नीड फॉर एंड रेशनिंग ऑफ ट्रेड रिफॉर्म्स इन इंडिया इंक्लूडिंग पार्शियल एंड फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी। तो आमर जो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी विषय आम टे डाटा देखा रूपीर बा टंकार जो फुल कन्वर्टेबल केतबेले हम आ पार्शियल कन्वर्टेबल केतबेले हम। तो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी The currency convertibility is the ease with which a country currency can be converted। तो कंट्री करेन्सी केमती कन्वर्ट हम बा परिवर्तन हम सेटा होची करेन्सी कन्वर्टेबिलिटी ताकू कह जाए इनटू गोल्ड और एनदर करेन्सी। तो आमर करेन्सीटा आइदर आम गोल्ड रे ताकू कन्वर्ट करवा किंबा अदर करेन्सी रे ताकू कन्वर्ट करिकी देखिबा।
तो सीटा कन्वर्टेबिलिटी मेन कॉन्सेप्ट जे आइदर आम गोल्ड रे ताको कन्वर्ट करिपारू करेन्सी को किंबा आम अदर करेन्सी रे ताको कन्वर्ट करिपारू। तो कन्वर्टेबिलिटी इज द एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट फॉर इंटरनेशनल कॉमर्स। तो इंटरनेशनल कॉमर्स बा ट्रेड पाई कन्वर्टेबिलिटी निहाती दरकार कहीं आम अदर कंट्रीज सहित जिते माने एक्सचेंज करवा तो से आम अदर कंट्रीज सहित माने सेतिकी कन्वर्ट होता दरकार ना। तो कन्वर्टेबिलिटी नथिले आम ट्रांजैक्शन करिपरिबा नहीं। तो इंडियन रुपी इज ए पार्शियल कन्वर्टेबल करेन्सी मन रखियो। इंडियन रुपीटा आमर फुल कन्वर्टेबल नुहे सेटा पार्शियल गोटे पार्ट। तो पार्शियल कन्वर्टेबल करेन्सी ऑल्दो देयर इज ए लॉट ऑफ फ्रीडम टू लोकल एंड फॉरेन करेन्सी एट मार्केट रेट्स द इंडियन नेशनल रुपी जो INR जो कह INR इज ए पार्शियल कन्वर्टेबल करेन्सी रही फुल कन्वर्टेबल है नहीं मीनिंग द एक्सचेंज ऑफ हायर अमाउंट्स इज रेस्ट्रिक्टेड एंड स्टिल नीड्स एप्रूवल। तो हायर अमाउंट रो जो एक्सचेंजटा तापाई रेस्ट्रिक्शन रखा जाइए आउ तापाई एप्रूवल दरकार। आम फुल कन्वर्टेबिलिटी हेले माने तार किसी लिमिट रहिबने आम जिते पारिबा सेते एक्सचेंज करि परिबा माने आइदर गोल्ड रे हो किंबा अदर करेन्सी रे हो आम एक्सचेंज करि परिबा। आउ पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी माने रेस्ट्रिक्शन रहिबो गोटे अमाउंट पर्यंत रेस्ट्रिक्शन रहिबो तापरे आमर गवर्नमेंट एप्रूवल न हेले आम एक्सचेंज करि परिबा नहीं। तो सेटा आमर इंडिया रे पार्शियल कन्वर्टेबल रही जाओ। तो व्हेन ए करेन्सी इज इनकन्वर्टेबल जितेबाला ताको आम कन्वर्टेबल करिपरिबा नहीं इट पजेस ए रिस्क एंड बैरियर टू ट्रेड विथ फॉरेनर्स हु हैव नो नीड फॉर द डोमेस्टिक करेन्सी। तो आमर जदि कन्वर्टेबल इनकन्वर्टेबल रहिबो ताहले सेटा रिस्क आणिबो देश पई आउ सेटा गोटे बैरियर बा प्रतिबंधक आणिबो कहा पई ट्रेड पई कहीं ना फॉरेनर्स माने सेमानकर आमर डोमेस्टिक करेन्सी रो किछि तांकर आवश्यकता नहीं। तो सेमाने कोन करिवे जेतेबेले आमे तांको देशरो जिंस आनिबा तो आमे तांको टंका दबा माने धर आम रुपी देलु अमेरिका को तो अमेरिका रे रुपीर भैल्यू किसी ना ना। तो सी कौन कर कन्वर्टेबल हेले ही तो रुपी को आम कन्वर्ट करके डॉलर रे तांको देले से माने नेबे तांकर जदि आम तांको रुपी नहीं कि डायरेक्ट दबा तो तांकर से कहबा आम कौन दरकार तांकर आवश्यकता ही ना कहीं तार भैल्यू तांको कंट्री पई जीरो। तो सेति कन्वर्टेबिलिटी रहिबा दरकार। कन्वर्टेबल माने न हेले इनकन्वर्टेबल रहिले सेति माने से देश सहित अन्य देश कोनोसी ट्रांजैक्शन ही करिवे नहीं माने एक्सपोर्ट इंपोर्ट हेई परिबो नहीं। तो यहाँ निहाती कन्वर्टेबिलिटी दरकार सबु देश पे। तो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन कैन बी ऑफन रिजल्ट इन ए करेन्सी विथ ए लो कन्वर्टेबिलिटी। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन रहिले लो कन्वर्टेबिलिटी हम। फॉर एग्जांपल ए गवर्नमेंट विथ लो रिजर्व ऑफ हार्ड फॉरेन करेन्सी कन्वर्टेबिलिटी बिकॉज द गवर्नमेंट वुड नॉट बी इन ए पोजिशन टू इंटरवेन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो गवर्नमेंट चाहिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रे इन्वॉल्व होगापी माने जमती कि रिभैल्यू करवा डी भैल्यू करवा ये सब करवा माने गवर्नमेंट चाहे नहीं टू सपोर्ट देयर ऑन करेन्सी इफ एंड व्हेन नेसेसरी। तो जितेबाला दरकार सी चाहिए माने सी जेहेतु कौन तार अंडर कामटा हम माने तार एप्रूवल दरकार। तो सी देखिबो जे जितेबाला दरकार ताको रिभैल्यू किंबा डी भैल्यू करि पारे माने हमर इंडियन करेन्सी रो भैल्यूटा कमे देले सेठी फॉरेनर्स माने अट्रैक्ट हेकी अधिक ट्रांजैक्शन करिवे। माने अट्रैक्ट केमती हेबे माने जरा आमे देखिबा जे $1 जो $1 रो भैल्यू आगर धर 50 रुपीज थिला। तो 50 रुपीज जदि थी 50 रुपीज अच्छी एबे से $1 भैल्यू आम कहवा एवं के 80 83 84 एमती हो। तो एबे कौन है ना से $1 से मैंने आगु 50 टंकार जिनस इंडिया पाते एबे 80 83 टंकार जिनस पाइबे। तो आम कहवा यहाँ आमर डी भैल्यू आमर करेन्सी को डी भैल्यू कर माने से माने अधिक जिनस आम पाखु नहीं पारे। तो ट्रांजैक्शन से माने करेंगे। तो ये टाइप्र किसी पॉलिसी एडप्ट करा जाए गवर्नमेंट द्वारा। तापर करेन्सी कन्वर्टेबिलिटी इज ऑफ टू टाइप्स करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दी प्रकार कन्वर्टेबिलिटी हो पार। तो करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कौन ना इट एलाउज फ्री इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ ऑल पर्पजेस अदर देन फॉर कैपिटल पर्पजेस। तो कैपिटल को छाड़देले आउ जेते पर्पज पाई माने कौन हो पार ना एलाउ हो पार माने फ्री हो पार। तो कैपिटल पर्पज मीन्स कैपिटल पर्पज कौन ना कैपिटल पर्पज मीन्स डीलिंग द इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी एंड ऑब्टेनिंग लोन्स इन फॉरेन करेंसी एक्वायरिंग एनी प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम एब्रॉड बाय मेकिंग पेमेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज रे आमे धर बाहर किसी आनिबा तो तांको आमे से फॉरेन माने करेंसी रे तांको दबा। तो सेटा होची माने कैपिटल धर बाहर गोटे मेसीन आनिलु ता बदल तांको जो टंका दबा तो डॉलर दबा पई पड़िबो अमेरिका को। तो सेटा होची फॉरेन माने कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी। तापर आफ्टर द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस
of 1991 and change in the central government, the liberalization exchange rate management system by LERMS, liberalized exchange rate management system was introduced as a first measure towards making foreign exchange a free कमोडिटी। तो यही माने 1990-91 पर ये जो LERMS लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम अंडर रे आसिला। दस व्हेन लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस देयर वर टू एक्सचेंज रेट इन इंडिया। दी प्रकार थिला, गोटे होची ऑफिशियल रेट फॉर सिलेक्ट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड मार्केट रेट फॉर ऑल अदर्स। तो ऑफिशियल रेट गोटे रहिबो जोटा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रो आइटम माने केते एक्सपोर्ट रो केते रहिबो आ इंपोर्ट केते रहिबो, से भला मार्केट रेट आउ अन्य पई मार्केट रेट रहिबो आ ऑफिशियल रेट रहिबो। किछि सिलेक्टेड आइटम पई ऑफिशियल रेट रखा जिवो तार एक्सपोर्ट आउ इंपोर्ट रो। तापरे द गवर्नमेंट सेड दैट नाउ ऑनवर्ड्स anyone who deals in current account means international trade of goods and services will be able to convert them to Indian rupee as follows। केमती रहिबो ना 40% ऑफ द रिसिप्ट एट द ऑफिशियल रेट प्लस 60% ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द मार्केट रेट। तो 40% तार रिसिप्ट तार कौन रहिबो ऑफिशियल रेट रे, माने गवर्नमेंट जति की फिक्स करथिबो सेटा 40% रहिबो आउ 60% मार्केट रो रेट अनुसार मार्केट जो रेट रे चलीथिबो से अनुसार 60% रिसिप्ट हबो। तो जदि आमे 100 माने 100 रु 40 भागटा गवर्नमेंट डिसाइड करिवो आउ 60 भाग मार्केट डिसाइड करिवो, मार्केट रेट जहाँ थिबो से अनुसार से माने पाइबे। तो दिस मीन्स दैट ओनली पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट रिसिप्ट वर मेड कन्वर्टेबल एट मार्केट रेट्स एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी ऑन करेंट अकाउंट। तो जेहेतु एटा गोटे पार्ट रहुची माने पार्शियल कंट्रोल रहुची कन्वर्टेबल होची करेंट अकाउंट रे आउ माने किछि पार्शियल रहुची कहा हाथ रे मार्केट हाथ रे आउ किछि गवर्नमेंट रो अंडर रे रहुची गवर्नमेंट रो अप्रूवल रे रहुची। तो सेति पई एटा को आमे कहूचे पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। तापर नेक्स्ट जीवा एनकरेज विथ द सक्सेस ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन टा सक्सेस है द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी इन ट्रेड अकाउंट। तो ट्रेड अकाउंट रे से देखिले पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी रे माने सक्सेस आसिले। तो ट्रेड अकाउंट रे फुल कन्वर्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट ना से माने इंट्रोड्यूस कले। तो ओनली मर्चेंडाइज ट्रेड रे माने ट्रेड रे केवल नो सर्विस ट्रेड। तो केवल मर्चेंडाइज माने बिजनेस पई जो ट्रेड होची सेति पई से माने फुल कन्वर्टेबिलिटी रुपी कले फ्रॉम मार्च 1993 ऑनवर्ड्स। तो 1993 मसीहा परठू माने फुल कन्वर्टेबिलिटी केवल ट्रेड रे कले। विथ दिस द डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम गॉट ऑटोमेटिकली एबोलिश्ड। तो डुअल जो थिला दुई प्रकार जो मार्केट रेट आ गोटा होची तांकर गवर्नमेंट रेट जोटा थिला तो से दुटा हटिगला। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशनटा रही जो ऑर्गेनाइजेशनटा एटा जो लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। तो लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम कौन है ना लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम वाज नाउ बेस्ड अपन द ओपन मार्केट एक्सचेंज। तो यहाँ ओपन मार्केट एक्सचेंज उपर ही गला कहीं यहाँ पूरा फुल्ली कन्वर्टेबल कर दिया गला। तो ये मार्केट उपर डिपेंड करवा आउ गवर्नमेंट अप्रूवल से दरकार नहीं। तो फुल कन्वर्टेबल करागला ट्रेड रे। तो इन अगस्ट 1994 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी ऑन करेंट अकाउंट। तापर यहाँ माने जो सक्सेस है 1993 रे तापर 1994 रे गवर्नमेंट कौन करे डिक्लेयर करदेले जे फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी ऑन करेंट अकाउंट रे प्रथमे ट्रेड रे थिला तापर करेंट अकाउंट रे फुल कन्वर्टेबिलिटी कर दिया गला। माने सेठी आ गवर्नमेंट रो रेस्ट्रिक्शन रहिबो नै हो। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और ए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मीन्स द फ्रीडम टू कन्वर्ट लोकल फाइनेंशियल एसेट इनटू फॉरेन फाइनेंशियल एसेट एंड वाइस वर्सा एट मार्केट डिटरमाइंड रेट्स ऑफ एक्सचेंज। तो लोकल एसेट को आमे फॉरेन फाइनेंशियल एसेट रे कन्वर्ट करि परिबा एंड फॉरेन फाइनेंशियल एसेट को आमे लोकल फाइनेंशियल एसेट रे कन्वर्ट करिबा। या पई मार्केट रेट्स ऑफ एक्सचेंज लागू हम ए गवर्नमेंट रो किसी एप्रूवल बा गवर्नमेंट रो जति फिक्स करिवो सेमते किसी दरकार नहीं। तो एटा फुल्ली ओपन मार्केट उपरे डिपेंड करिवो। तो द कमिटी ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और तारापुर कमिटी मन रखिबो जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी सेटा को कमिटी अंडर रे हेतिला तारापुर कमिटी अंडर रे हेतिला वाज कन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई फॉर सजेस्टिंग ए रोड मैप on full convertibility of rupee on capital account. The committee submitted its report in May 1997. तो May 1997 रे से तार रिपोर्ट सबमिट करथिले किए ना तारापुर कमिटी। तो कमिटीटा थिला कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी रो कमिटी। However, some partial convertibility of rupee on capital account was introduced later
किसी परे माने पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी होता बट टुडे वी हैव पार्शियल कन्वर्टेबल ऑफ रुपी ऑन कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट रे तो फुल कन्वर्टेबिलिटी अच्छी किंतु कैपिटल अकाउंट रे पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी रही तो फुल है ना कैपिटल रे। तो आरबीआई अपॉइंटेड द सेकेंड तारापुर कमिटी टू सेट आउट द फ्रेमवर्क फॉर फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो आरबीआई पुणी आउ थे सेकेंड तारापुर कमिटी गठन कला जहाँद्वारा से कहले जे आमर कैपिटल अकाउंट रे भी फुलर कन्वर्टेबिलिटी जमती हो पार। प्रथम तो करेंट अकाउंट रे थिला तापर कैपिटल अकाउंट रे भी जमती फुल कन्वर्टेबल हो पार। द रिपोर्ट ऑफ दिस कमिटी वाज मेड पब्लिक बाय आरबीआई ऑन 1 सेप्टेम्बर 2006 2006 रे आसीथिला एंड दिस इन दिस रिपोर्ट द कमिटी सजेस्टेड 3 phases ऑफ एडॉप्टिंग द फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी इन कैपिटल अकाउंट। तो एथिरे तीनटा फेज रे कैपिटल अकाउंट रो फुल कन्वर्टेबिलिटी करा जिवो। फर्स्ट फेज रे 2006 रु 7 आ सेकंड फेज टा आसला 7 रु 9 आ थर्ड फेज टा आसला 2011 रे। तो तीनटा माने ईयर अंडर रे तीनटा फेज अंडर रे हमर कैपिटल अकाउंट रो कन्वर्टेबिलिटी हबो। तापर नेक्स्ट रहला फॉलोइंग वेयर सम रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी। तार किछि ए जो फुल कन्वर्टेबिलिटी कैपिटल अकाउंट रो फुल कन्वर्टेबिलिटी माने सेकंड तारापुर कमिटी रो किछि रहउछि रिकमेंडेशन कोन ना सीलिंग फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स शुड बी रेज्ड फॉर ऑटोमेटिक अप्रूवल। तो जो सीलिंगटा थिला मैक्सिमम लिमिट ताकू रेज करागला अधिक बढ़ागला ऑटोमेटिक अप्रूवल पाई। आउ एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन जो मैंने थे शुड बी अलाउड टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट। एनआरआई डिपॉजिट शुड बी गिवन टैक्स बेनिफिट। तो एनआरआई मान को टैक्स बेनिफिट मिलिबो डिपॉजिट कले। इंप्रूवमेंट इन द बैंकिंग रेगुलेशन। तापरे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एफआईआई शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग फ्रॉम फ्रेश मनी रेज्ड टू particularly participatory notes। तापरे एग्जिस्टिंग माने परमानेंट number PAN number holders should be given an exit route to phase out completely the PN notes। तापरे are we moving towards fuller कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी माने आम देखा जेटा एक्चुअली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल्ली आम से माने दिग को जाऊे कि दो देयर सर्टन रिस्क एसोसिएटेड विथ फुल कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी वी कैन नॉट एवॉइड इट फॉर लॉन्गर पीरियड एज इट मे बिकम काउंटर प्रोडक्टिव। तो आम लॉन्गर पीरियड पर्यंत वेट करिपरिबा नहीं। तो किसी हुए तो प्रॉब्लम रोचे माने फुल कन्वर्टेबिलिटी कैपिटल तथापि आमको करने पड़ो कहीं जदि आम न करुचे पार्शियल करुचे ताले ट्रांजैक्शन बा ट्रेडटा कमी जबार चांसेस रोचे। तो बट हाउ अर्ली वी आर मूविंग टुवर्ड्स फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन वेरियस प्री कंडीशन। तापाई बहुत सारा प्री कंडीशन रोचे आम फुल्ली कन्वर्टेबल हवा कि ना लाइक लो एंड सस्टेन करेंट अकाउंट डेफिसिट फिजिकल कंसोलिडेशन कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन लो लेवल ऑफ एनपीए माने नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेजिलिएंट फाइनेंशियल मार्केट प्रूडेंट सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये सबू कारण रोचे फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी माने हबारे कौन कौन प्रॉब्लम हो पारे। तापरे already India is making progress on these fronts. Today we have partial convertibility of rupee on capital account and तो कैपिटल अकाउंट रे पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ठीक रे चली फुल कन्वर्टेबिलिटी होची किंतु ठीक रे इम्प्लीमेंट हो पारुनी एंड स्लोली मूविंग टुवर्ड्स फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो आम पार्शियल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तो रही फास्ट थिला तो सीटा फुलर कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी केमती हो पार से प्रति आम मूव करुचु आगो को हो पारे फुल। तापरे आम देखिबा एडभांटेज तो एडभांटेजेस ऑफ करेंट करेन्सी कन्वर्टेबिलिटी। तो करेन्सी कन्वर्टेबिलिटी रे कौन कौन एडभांटेज रोचे देख। तो या द्वारा कौन हम एनकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट अधिक एक्सपोर्ट बढ़िबो। आउ एनकरेजमेंट टू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन माने कौन ना आम बाहर इंपोर्ट न करी से सब जिनस आम देश रे निजे ताकू माने कौन करवा प्रस्तुत करवा तैयारी करवा। तो ता द्वारा इंपोर्ट रो आम जो करूथले ताकू आम सब्स्टिट्यूट करके आम देशरू से गुड़िक व्यवहार करवा। तो ये भी वृद्धि हम। तापर इनसेंटिव टू सेंड रेमिटेंसेस फ्रॉम एब्रॉड माने बाहर जे थिबे से माने आमको कौन करेंगे रेमिटेंस माने गिफ्ट हिसाब से जहाँ भी किसी टंका आमको पठे पारे माने कन्वर्टेबल हेले से माने तो इंडियन रुपीज रे तो आसीबो ना सेटा। तो सेल्फ बैलेंसिंग मेकानिज्म रहिबो स्पेशलाइजेशन इन अकॉर्डेंस विथ कंपेरेटिव एडवांटेज रहिबो इंटीग्रेशन
ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीटा को इंटीग्रेट हो पार समस्ते समस्त सहित बिजनेस करेंगे बा ट्रेड करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो पार ए किसी माने प्रॉब्लम रही एगुड़िक तार एडवांटेज ररेन्सी कन्वर्टेबिलिटी तापर आम देखा रिसेंट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसीज इन इंडिया रे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज गुड़िक कौन कौन रिसेंटली होती जमती कि द एक्जिम पॉलिसी बा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ताको कह जाए एक्जिम पॉलिसी ऑल्सो नॉन एज द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो ताको आउ कौन कह जाए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बा एफटीपी इज रिगार्डेड बाय द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 तो यहाँ 1992 रो जो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अंडर चली एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी द डीजीएफएफ माने डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज द गवर्निंग बॉडी कंसर्निंग द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया माने डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से होचंदी गवर्निंग बॉडी एंड द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी कंटेन्स गाइडलाइंस गवर्निंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन एंड आउट ऑफ इंडिया माने केते हमर इंपोर्ट होची केते एक्सपोर्ट होची केते हम देश रु जाउची केते हम देश को आसुची से सबरो डाटा रखिबे इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू रेगुलेट एंड डेवलप फॉरेन ट्रेड बाय फैसिलिटेटिंग इंपोर्ट्स इनटू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया तो यहाँ इंपोर्ट रू केमती एक्सपोर्ट को कन्वर्ट करा जीवो माने जो जिनस आम इंपोर्ट करुचे माने ताको कम करके केमती आम जो जिनस आम देश में अधिक प्रस्तुत होची ताको केमती एक्सपोर्ट करा जीवो सेटा को माने अधिक फैसिलिटी दिया जीवो तापर द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 ये गोटे आसी से कौन प्रोवाइड करे ना इट प्रोवाइड्स फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू अनाउंस द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी एवरी 5 इयर्स तो प्रत्येक 5 वर्ष थरे एक्जिम पॉलिसी हम एंड ईच एक्जिम पॉलिसी अनाउंस बाय द इंडियन गवर्नमेंट इज वैलिड फॉर 5 इयर्स तो 5 वर्ष तार वैलिडिटी रहिबो एंड दे कैन एमेंड एनहेंस और एड न्यू प्रोविजन टू द पॉलिसी एवरी ईयर ऑन 31 मार्च तो टेकिंग इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल तो 31 मार्च रे से मैंने चाहिए जो 5 वर्ष जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी अच्छी से किसी चेंजेस करेंगे बा प्रोविजन बा एड करेंगे एंड इन 2004 द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी वाज रीनेम्ड द एफटीपी बा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मन रखिबो ये जो एक्जिम पॉलिसी थिला ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी सेटा 2004 रे ताकू चेंज करके तार नेम रखागला कौन एफटीपी बा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ताकू रखागला तो टू प्रोवाइड ए कम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू फॉरेन ट्रेड इन इंडिया The Ministry of Commerce announced the recent foreign trade policy which came into effect on 1st April 2023 2023 रे जोटा आसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अनाउंस करछि एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 रु केते ना 28 5 वर्ष 23 रु 24 25 26 27 28 5 वर्ष 23 रु 28 एटा होची रिसेंट हमर आम कहि परिबा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टा ईयर टा रहउची इट सीक्स टू मेक इंडिया इन एक्सपोर्ट हब माने इंडिया को आम गोटे एक्सपोर्ट हब हिसाब रे माने कौन करवा क्रिएट करवा जहाँद्वारा इंडिया रू सब जिन अदर कंट्रीज को सब कंट्रीज को एक्सपोर्ट होथबो एंड टू इंटीग्रेट इंडिया फर्दर इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स तो ग्लोबल वैल्यू चेन्स रे इंडिया को ऐड करा माने केमती ऐड हो पारिबो माने सब कंट्रीज सहित तार ट्रेड हो पारिबो एंड इंडिया गोटे हब हिसाब रे काम करिवो एठू सब कंट्रीज को आमे जेमती कौन करि पारथो एक्सपोर्ट करि पारथो तो इट क्रिएट्स एन एनेबलिंग इकोसिस्टम फॉर exporters which aligns with India's vision to become आत्मनिर्भर तो या द्वारा कौन हम इंडिया जो गोल बा विजन रही जो आत्मनिर्भर भारत तो सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया तो आत्मनिर्भर केतबेले हो पारिबो जेतबेले आमे माने अति कम रु कम इंपोर्ट करिबा जेते अधिक रु अधिक एक्सपोर्ट करि पारिबा तापरे इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट इन सेप्टेम्बर 2023 स्टैंड्स टू $63.84 बिलियन तो $63.84 बिलियन रो एक्सपोर्ट करा जायछि इंडिया रे 2023 मसीहा अनुसार तापरे आमे किछि देखिबा तार ऑब्जेक्टिव्स कहारो ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी रो कोन कोन ऑब्जेक्टिव्स रहउछि जेमति कि टू इंक्रीज ग्रोथ इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन इंडिया रे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रो ग्रोथ केमति हेइ परिबो इनक्रीज हेइ परिबो सेति प्रति दृष्टि दिया जिवो टू स्टिमुलेट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ तो लॉन्ग पीरियड टाइम पीरियड पाई केमती इकोनॉमिक ग्रोथटा माने कौन कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रहिबो सेटा देखा जिवो टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल सर्विस एंड इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस तो एग्रीकल्चर सर्विस केमती इंक्रीज हबो इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस माने आमो इंडस्ट्री अदर कंट्रीज रो इंडस्ट्री सहित केमती कंपटीशन ले आगरे रहिबो आमो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टटा केमती बाहर को एक्सपोर्ट हबो आमे केमती माने सेथिरे सेल्फ सफिशिएंसी आनी परिबा से सब देखा जिवो क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करिवो एंड एनकरेज एटेनेबल
इंटरनली एक्सेप्टेबल क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स केमती मेंटेन हो पारिबो तापर टू सप्लाई हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट एन एफोर्डेबल कॉस्ट तो एफोर्डेबल कॉस्ट रे अल्प दाम रे केमती हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस आम प्रोवाइड करि परिबा से सब देखिबा दरकार कहीं ना आम जदि कॉस्टा कम न हो ताले आम प्रोडक्ट कहीं किनिबा नहीं से तो ये चाइना कि अदर कंट्रीज रो जिते सब मोबाइल होगला कंप्यूटर होगला लैपटॉप होगला से सब लोक कहीं किणुचंती ना आम देश में से सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक आसी जाउची तो खर्च अधिक आउे क्वालिटी रे भी एते भलो माने फीचर्स मिलूना तो से बाध्य होकर लोक चाइना फोन अदर जिनस को व्यवहार करुँच तो आम देश जदि हो पार ताले सेटा बहुत भल कथा टू एनकरेज इकोनॉमिक एक्सपेंशन तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन बढ़िबो माने आम वर्ल्ड इकोनॉमी सहित ट्रांजैक्शन करि परिबा टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी तो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी या द्वारा बढ़िबो तापर टू सप्लाई कंज्यूमर्स विथ फाइन कंडीशन सर्विस एंड गुड्स एट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रेट्स तो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रेट्स रे आम गुड्स एंड सर्विस कंज्यूमर मान पाखक पठै परिबा माने सब कंट्रीज रो जिन लोक जेमती ताकू एफोर्ड करि पारुथबे तापरे आम देखा नेक्स्ट जो फीचर्स ऑफ 2023 एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जोड़ा 23 ରୁ 28 पर्यंत थिला तार किसी फीचर्स आम देखीदेवा जमती कि प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन तापरे टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस जमती कि एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टाउन किसी रखा जाइए से सबू आम एक्सपोर्ट अधिक परिमाण में करवा जमती कि मिर्जापुर हो गला फरीदाबाद वाराणसी तापरे मोरादाबाद ये सबू हब रखा जाइए एक्सपोर्ट टाउन्स तो सेठू अधिक अधिक एक्सपोर्ट करा जिवो तापरे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट जे को जिनस को आम एक्सपोर्ट करवा ताकू रिकॉग्नाइज करवा दरकार तापरे प्रमोटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्ट्रिक्ट रू एक्सपोर्ट करा जिवो ताकू प्रमोट करवा दरकार तापरे स्ट्रीमलिंग एससीओ एमईटी समेट पॉलिसी तो समेट पॉलिसी कौन ना समेट हूँ स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिजम्स मटेरियल्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ताकू केमती स्ट्रीम लाइन को आनिबा तापरे फैसिलिटिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट माने जो ऑनलाइन रे जो एक्सपोर्ट इंपोर्टर बिजनेस होची माने आम धर ये बसिकी फॉरेन कंट्रीज रू केमती जिनस को मगे पारिबा किंबा आम देश रू फॉरेनर्स माने केमती आम प्रोडक्ट को बाय करि परिबे से सब रहिबो तापरे रेशनलाइजेशन ऑन द एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम बा ईपीसीजी माने एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम को केमती रेशनलाइज करा जिवो तापरे डायरी सेक्टर एक्सजेम्प्टेड फ्रॉम मेंटेनिंग एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन तापरे फैसिलेशन अंडर द एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम्स तापरे मर्चेंटिंग ट्रेड तापरे एमनेस्टी स्कीम जमती कि विवाद से विश्वास इनिशिएटिव ये बहुत सारा स्टेप्स रोचे 2023 जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी रे तो द एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 1982 वाज एस्टेब्लिश टू रेस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस ऑफ द आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल फाइनेंस ब्रांच एंड टू डिलीवर मॉनिटरी सपोर्ट टू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स तो मॉनिटरी सपोर्ट जोगेब एक्सपोर्टर और इंपोर्टर मानू इट सर्व्स एज ए चीफ फाइनेंशियल फाउंडेशन फॉर द collaborating with the functioning of other organization involved in the financing of export and import of goods and services. The foreign trade policy seeks to take India's export to $2 trillion by 2030 तो 2030 मसीहा सुधा आमर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से केते टार्गेट नहीं $2 ट्रिलियन केमती एक्सपोर्ट हो पार तो 4 पिलर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 रो 4टा पिलर रखा जाइए गोटे हूँ इंसेंटिव टू रिमिशन एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रो कोलाबोरेशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ गोटे हूँ एमर्जिंग एरियाज तो 4टा पिलर रखा जाइए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रे तापरे इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट बा मर्चेंडाइज प्लस सर्विस दुटा मिसिकी मर्चेंडाइज आउ सर्विस रे मिसिकी जो ओवरऑल एक्सपोर्टा इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एग्जिबिटेड ए पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 13.84% ओवर फिस्कल ईयर 21-22 तो 21-20 रू 20 माने 22-23 ठारू 22-23 रे केते बढ़ी पॉजिटिव ग्रोथ है 13.84% ग्रोथ है टू अचीव $770.18 बिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट
तो एतिकी टंकार एक्सपोर्ट बढ़ी। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हैव register highest ever annual export of for $7.46 billion with 6.03 growth during fiscal year 2022-23, surpassing the previous year record export of 422 billion dollar. The service export led the overall export growth and has set a new record annual value of $322.72 billion with growth rate of 26.79 during 22-23 ओवर माने 21-22। तो यहाँ बढ़ी सर्विस सेक्टर अधिक बढ़ी। तापरे आम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आसीबा जे एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन विषय जे एक्सपोर्ट प्रमोशन माने कौन जेते आम एक्सपोर्ट अधिक प्रमोशन करवा और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन माने आम अदर कंट्रीज रू इंपोर्ट न करी से सब जिनस आम देश में केमती तैयारी करा जाय परिबो। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट दैट ऑफर्स एनकरेजमेंट टू द एक्सपोर्ट विथ ए व्यू टू एनहेंस द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। फेजेस ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन तीन फेजेस रही आर्ली फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। तापर आर्ली फेज रे कौन रहिबो ना डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी बाय 36.5% इन गोल्ड इन जून 1965 रे कौन करा जायतिला डिवैल्यू करा जायतिला रुपी को 36.5% इन गोल्ड रे। द गवर्नमेंट एक्सप्रेस होप फॉर एक्सपेंशन इन एक्सपोर्ट अर्निंग बिकॉज इंडियाज गुड्स वुड बी चिपर इन इंटरनेशनल मार्केट लास्टेड अप टू 1972-73 65 रू 72 पर्यंत यहाँ चली जे डिवैल्यू कर इंडियन रुपी को ताद्वारा कौन हम फरेनर्स मैंने अट्राक्ट होगी आम देश में कौन कर आम देश से मैंने इंपोर्ट करेंगे देले आमर माने आम देश अदर देश सहित ट्रांजेक्शनटा बढ़ो से जानी जानी डिवैल्यू कर सेकेंड फेज रे केबेटू स्टार्ट है 1973 एंड लास्ट अप टू ए डिकेड माने 10 वर्ष पर्यंत 1973 रू 1983 पर्यंत चलिला। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कुड नॉट ब्रिंग वेहेबिलिटी इन बैलेंस ऑफ पेमेंट माने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रे किसी माने अधिक लाभ है ना। गवर्नमेंट अंडरटुक स्टेप्स टू राइज एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट केमती राइज करा जिवो ता प्रति दृष्टि दियागला। तापर थर्ड फेज रे रिसेंट फेज रे जोटा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फ्रेम्ड वेरियस स्कीम्स सो एज टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट द कंट्रीज एक्सचेंज अर्निंग्स। तो एक्सपोर्ट इंपोर्टर केमती वृद्धि हो पारिबो ता प्रति विभिन्न पॉलिसीज सब एडप्ट करूची स्कीम्स सब आणुची। आ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया रही तापई इट वाज एस्टाब्लिश अंडर कंपनीज एक्ट 1956। तो 1956 रे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल गठित होता। तो फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड प्रोड्यूसर्स टू एक्सपोर्ट गुड्स टू अचीव हायर लेवल ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स तार गोल रहिबो। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑब्जेक्टिव कौन रोची टू प्रमोट एंड डेवलप द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। ईच काउंसिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप लाइक प्रोडक्ट्स उपर होगला प्रोजेक्ट सर्विस असिस्टेंस ए सब उपर बेसी इंपोर्टेंस दिया जिवो। असिस्ट मेंबर्स इन टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट। व्हाट आर द मेन 3 आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया जदि आम देखा 3टा मेन आइटम कौन जूट आयरन और टी टोबाको टेक्सटाइल कॉटन हाउस सिल्क जो गुड़िक रहा टेक्सटाइल अंडर तापर जेम्स एंड ज्वेलरी मिससेलेनियस ए गुड़िक अधिक एक्सपोर्ट इंडिया रो होची। माने जो झट जूट होगला आयरन और होगला लुहा तापर टी होगला टोबाको होगला तापर टेक्सटाइल बयन शिल्प जो गुड़िक कॉटन हाउस सिल्क होगला जेम्स ज्वेलरी ए गुड़िकर अधिक एक्सपोर्ट होची। तापर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सेक्टर जदि देखिबा प्रोडक्शन ले प्रॉब्लम होची माने उत्पादन ठीक भाव रे ही पारु नांती। नेग्लेक्ट ए फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो प्राइस को छाड़ी अदर फैक्टर्स गुड़ी को नेग्लेक्ट कराऊँगी वेस्टफुल फॉर्मालिटीज रोची रॉन्ग फोकस रोची ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स रोची। तो प्रोडक्शन प्रॉब्लम या द्वारा क्रिएट होची। तो ये गोटे माने कौन सर्कुलर वे रे चली इंडियन सेक्टर गुड़िक। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज रे कौन रहिबो जेमते कि कैश कंपेनसेटरी सपोर्ट रहिबा दरकार ड्यूटी ड्रॉबैक सिस्टम रहिबा दरकार एडवांस लाइसेंस एंड ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम्स रहिबा दरकार। देन आमे देखिबा जदी रिप्लेसमेंट लाइसेंस रहिबा दरकार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन होबा दरकार। एक्सपोर्ट प्रमोशन कंपनीज जो गुड़िक कम्युनिटी बोर्ड्स द ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए गुड़िक रहिबा दरकार। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तापर आम देखिबा इंपोर्ट आम बाहर इंपोर्ट न करके आम देश में से गुड़िक प्रस्तुत करबा। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज ए ट्रेड पॉलिसी एम टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय रेस्ट्रिक्टिंग
import that compend with domestic product in delivering countries तो developing countries रे हमर domestic product ऊपर आमे जेते dependent रहिबा सेते import टा हमर कमिबो the import substitution approach substitute externally produced goods and services with locally produced one तो extend बाहरु न मगे के आमे local रे ताको produce करिबा तो import substitution can also be discussed as a policy strategy that attempts to utilize underused capacities reduce regional unemployment and to protect infant industries तो infant industry जो गुड़ी माने प्रथम स्टार्ट होउथिबे ग्रो करथिबे तांको पई जो बेरोजगारी प्रॉब्लम देखा जाउची रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाउची तापरे ए सब को कमिया पई हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी एडॉप्ट करबा दरकार तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कोन रहिबो तार ऑब्जेक्टिव तापरे प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करबा दरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या द्वारा ही परिबो प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करा जाई परिबो प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स को हमें अधिक रो अधिक प्रोडक्शन करि परिबा इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रे हमें सरप्लस रे रहिबा तापरे एडवांटेजेस ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रो कौन एडवांटेज बा फायदा कौन ना इंक्रीज इन डोमेस्टिक एम्पावरमेंट तो एम्प्लॉयमेंट डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो तापरे रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन लेबर नॉन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज तो लेबर नॉन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज गुड़िकर जो डिपेंडेंस टा कमी जीवो तापरे रेजिलिएंस इन द फेस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक स्टॉक्स रिसेशन और डिप्रेशन टाइम रे ये हमको हेल्प करिवो लेस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो गुड्स जो आगु लॉन्ग डिस्टेंस बहुत दूर रू आसिकी फॉरेन रू आसिकी आम पाखे पहुँचब बहुत लेट होता से सब को आम हटई पार तापर मेजर्स ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कौन मेजर्स रोची ना जमती कि इंपोर्ट लाइसेंस हवा दरकार ग्यारंटी डिपॉजिट्स रहिबा दरकार टैरिफ वाल्स बा टैक्स टैरिफ वाल्स रहिबा दरकार फिजिकल रेस्ट्रिक्शन रहिबा दरकार एगुड़िक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पाई निया जाइछि जहा द्वारा इंपोर्ट आमे बाहरु माने ए सब टैक्स लाइसेंस ए सब जते कले कोन हबो लोक आ बेसी एक्सपोर्ट करिवे नै माने इंपोर्ट करिवे नै से माने चाहिबे एते रेस्ट्रिक्शन भीतर आमे न जाई कि निजे बरং देश रे तयारी करिवा बाहरु इंपोर्ट करिवा नै तापरे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया 2023 रे जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को देखिबा एथरे कोन टारगेट थिला द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कंज्यूमर्स अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स जीडीपी हैज रिसेंटली अनवेल्ड द न्यू कौन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 तार ऑब्जेक्टिव कौन रोची माने 2023 रु 28 तो ऑब्जेक्टिव कौन रोची टू इंटीग्रेट इंडिया विथ ग्लोबल मार्केट टू बिल्ड ए फ्यूचर रेडी इंडिया बा अमृतकाल जोटा को कहा जाउची फ्यूचर रेडी इंडिया आमे अमृतकाल आनी परिबा टू क्रिएट एन एम्बेलिंग इकोसिस्टम बा आत्मनिर्भर भारत एंड लोकल गोज ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत आउ एयर दीटा नारा थिला आत्मनिर्भर भारत आउटा होची लोकल ग्लोज ग्लोबल माने ग्लोबल तो आमर लोकल प्रोडक्टा ग्लोबली केमती समस्त जगह को पहुँची पारिबो तो टू कोलाबोरेट विथ स्टेट गवर्नमेंट्स तापरे टू ट्रिपल इंडियाज गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्टा को ट्रिपल माने 3 गुणा केमती बढ़ा जाई परिबो सेति प्रति दृष्टि दिया आइतला फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रे आउ कोन रहितला हाइलाइट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जदि देखिबा 2023 रो ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस NCTF माने नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन रही ऑर्गेनाइजेशन DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एज ए फैसिलिटेटर ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट तापर एक्सपोर्ट ऑफ पेरिसेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तो जो गुड़िक नष्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ताको केमती आमे कोल्ड स्टोरेज रे रखिकी ताको आमे एक्सपोर्ट करि परिबा तापरे निर्यात बंधु स्कीम्स तापरे ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बा ई को जोटा ऑनलाइन सर्टिफिकेट तांको दिया जिवो तापरे जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अथॉरिटी टू स्पेसिफाई प्रोसीडियर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रहिबो तापरे डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब करा जिवो जो गुड का डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स थिबो गोटे स्टेट अंडर रे तापरे ड्यूटी एग्जेम्पशंस बा टैक्स एग्जेम्पशन रहिबो रिमिशन स्कीम्स दिया जिवो ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम्स ड्यूटी रिमिशन स्कीम्स तापरे ROSCTL माने कोन रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेवीज माने छाड़ करा जिवो तांको जते एक्सपोर्ट जदि अधिक करिवे RODTEP माने रिमिशन ऑन ड्यूटीज एंड टैक्सेशन ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स तापरे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम्स रहिबो तापरे EPCG माने एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम्स अंडर रे द PM मित्र स्कीम्स तापरे BEV जेमती बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल रहिबो EV तापरे एम्यूनिटी स्कीम्स रहिबो एमएसटी स्कीम रहिबो तापरे
EOUS माने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स रहिबो EHTPS इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स रहिबो STPS माने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स रहिबो BTPS माने बायोटेक्निक पार्क्स रहिबो फैसिलेशन अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम्स रहिबो तापर क्वालिटी कंप्लेंट एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स रे कोन आसुची मेकानाइजेशन ऑफ हैंडलिंग कंप्लेंट्स डिस्प्यूट्स रहिबो CTD माने कमिटी ऑन क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट तापर कंपोजिशन ऑफ CQCTD एटा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस तार रहिबो तापर प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन डिजिटल इकोनॉमी माने क्रॉस बॉर्डर पारे कि आमे डिजिटली माने कोन करि परिबा ट्रांजैक्शन करि परिबा एबे तो ऑनलाइन सब हो गला ना आमे फॉरेन प्रोडक्ट घरे बसिक भी मगे परिबा तापरे फैसिलिटरी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करा जिवो तापरे SCO MIT माने स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनाइजेशंस मटेरियल्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन अंडर डेवलप करा जिवो तापरे कोन रहउची ना द $2 ट्रिलियन टारगेट फॉर एक्सपोर्ट सेट फॉर 2030 2030 पर्यंत $2 ट्रिलियन टार्गेट नहीं आई एंड रोस्ट बाय फिजिकल माने ट्रेड पॉलिसी 2023 कंप्राइज एंड $1 ट्रिलियन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड $1 ट्रिलियन ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट करा जिवो इफ द गवर्नमेंट स्टेज विजिलेंट एंड अपडेट्स द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रेस्पोंडिंग टू द नीड्स ऑफ द एक्सपोर्ट इट कुड प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन हेल्पिंग मीट द $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टार्गेट पहुँची पार जदि गवर्नमेंट ये विभिन्न प्रकार स्टेप्स नब ताले सेटा इजिली आम अचीव करें FDI फ्लो एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो आउ तार रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन कौन रोचे तो FDI फ्लोज माने रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इंडिविजुअल्स बिजनेस और एंटिटीज फ्रॉम वन कंट्री इनटू अनदर कंट्री माने गोटे देश से आउ गोटे देश में माने कौन करेंगे बिजनेस स्टार्ट करेंगे धर आम देश में अदर कंट्रीज लोक आसिक बिजनेस करेंगे तो सेटा हो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए लास्टिंग इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द फॉरेन कंट्री the regulatory framework for FDI varies from one country to another तो सब जगह अलग अलग रुहे एंड कैन इनक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स तो ये किसी कंपोनेंट्स गुड़िक इनक्लूड रहिबो FDI रे जमती कि FDI पॉलिसी एंड रेगुलेशन ता अंडर रोची द सेट ऑफ ओवरऑल गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन फॉर FDI गाइडलाइंस और रेगुलेशन ये अंडर रहिबो इट आउटलाइन्स आउ कौन करिवो आउटलाइन्स द सेक्टर्स व्हेयर FDI इज अलाउड द एंट्री रूट्स जमती कि ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट अप्रूवल एंट्री रूट्सटा आइदर ऑटोमेटिक हो पारे कि गवर्नमेंट अप्रूवल रे हो पारे एंड माने जोटा जो FDI रे 100% किसी जगह अच्छे आउ किसी जगह तार माने कौन 51% को जगह 49% एमती रखा जाइए तो 100% जो अच्छी से गवर्नमेंट अप्रूवल दरकार नहीं डायरेक्ट से मैंने आसिक स्टार्ट करेंगे एंड द मैक्सिमम परमिसिबल फॉरेन ओनरशिप इन वेरियस सेक्टर तो तांको मैक्सिमम परमिशन दबा दरकार तापर एंट्री रूट्स जमती कि कंट्री हैव डिफरेंट एंट्री रूट्स ऑफ FDI सच एज द ऑटोमेटिक रूट व्हेयर FDI इज अलाउड विदाउट प्रायर अप्रूवल तो विदाउट अप्रूवल तांको माने ऑटोमेटिक रूट अंडर रे डायरेक्ट से माने आसिक इन्वेस्टमेंट करि परिबे एंड द गवर्नमेंट रूट अंडर रे कोन हबो व्हेयर FDI रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम रेलिवेंट अथॉरिटीज तो सी जो टाइप रो बिजनेस स्टार्ट करिया पे चाहूतिबे तारो रेलिवेंट अथॉरिटी पाखरु से माने अप्रूवल आनी साला परे स्टार्ट करि परिबे तापरे सेक्टोरल रेस्ट्रिक्शन रहिबो जेमति कि डिफेंस और सेंसिटिव इंडस्ट्रीज मे हैव रेस्ट्रिक्शन और कैप्स ऑन फॉरेन ओनरशिप तापरे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी रहिबो दिस एजेंसी हेल्प इन्वेस्टर नेविगेट द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड असिस्टेंस तापरे लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल्स रे FDI मे रिक्वायर वेरियस लाइसेंस एंड अप्रूवल्स डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर रेगुलेटरी एजेंसी ओवरसीज दिस प्रोसेस तापरे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन अंडर रे रहउची रेगुलेशन रिलेटेड टू द repatriation of profit dividends and the conversion of foreign currency are an internal part of the FDI framework तापर जदि आम टैक्सेसन जीवा टैक्स लॉज रिलेट टू FDI इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट टैक्स विथहोल्डिंग टैक्सेस इंसेंटिव फॉर फॉरेन इन्वेस्टर आर ए की पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क तापर लेबर लॉज आम जदि देखिबा रेगुलेशंस रिलेटेड टू द हायरिंग एंड एम्प्लॉयरिंग फॉरेन वर्कर्स एज वेल एज एनी लेबर रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स आर इंपोर्टेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एसेंशियल फॉर मेनी फॉरेन इन्वेस्टर पर्टिकुलरली इन टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिव सेक्टर्स तापरे आम जदि देखिबा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन
तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आम केमती डिस्प्यूट को समाधान करवा ए फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन फॉरेन इन्वेस्टर एंड द होस्ट कंट्री इज क्रुशियल फॉर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तापर री पार्टिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, तो रिपार्टिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर आसूची रेगुलेशन रिगार्डिंग रिपार्टिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स रॉयल्टीज एंड कैपिटल अपन डिसइन्वेस्टमेंट आर ए की कंसिडरेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर। तापर एनवायरमेंट एंड सोशल रेगुलेशन अंडर देखिबा कंप्लायंस विथ एनवायरमेंटल एंड सोशल स्टैंडर्ड्स मे बी रिक्वायर्ड इन सर्टेन सेक्टर। तापर कंपटीशन लॉ अंडर जेमती कि रेगुलेशन टू प्रिवेंट एंटी कंपटीशन बिहेवियर एंड प्रमोट फेयर कंपटीशन आर ऑफन पार्ट ऑफ दिस फ्रेमवर्क। तापर द स्पेशल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एफडीआई भेरीज वाइडली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, सब जगह भेरी करे एफडीआई रे। तो मेनी कंट्रीज पीरियडिकली अपडेट एंड रिवाइव देयर एफडीआई पॉलिसी टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो से रेगुलर बेसिस से अपडेट करती एंड अंडरस्टैंडिंग द एफडीआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन ए होस्ट कंट्री इज एसेंशियल फॉर फॉरेन इन्वेस्टर टू मेक इन्फॉर्म that decisions and ensure compliance with local laws and regulation. तापरे FDI is defined as a cross-border investment made by a company or individual in a foreign country into another company or entity residing in another country. तो FDI रे तार मीनिंग टा गला। तापरे रेगुलेटरी कंप्लायंस जदि आमे देखिबा फेरा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट तो 1999 रे आसिला, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट थिला तो सेटा चेंज है कि 1999 रे 1969 रे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हैला, तो रेगुलेशन को हटे के मैनेजमेंट आसिला। तापरे DPIIT IIT कौन आसुची डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तापरे सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी रोची। तापरे सेक्टर्स वेयर एफडीआई इज प्रोहिबिटेड, तो को जगह एफडीआई टा प्रोहिबिट कराई माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करि परिबे नाही। तो जेमति कि हमर एटॉमिक एनर्जी हो गला, रेलवे ऑपरेशंस हो गला, गैम्बलिंग एंड बिटिंग इंक्लूडिंग कैसिनोज, लॉटरी बिजनेस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरीज, तो ये सब गुडी करे से माने कौन करि परिबे नाही ना एफडीआई बा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करि परिबे नाही। चिट फंड्स, निधि कंपनी, रियल इस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस ए गुडी करे करि परिबे नाही। TDRS माने ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। तापरे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, सिगारेट जो गुडी को, तापरे चिरुट्स माने सिगार विथ बोथ एंड अपन जो चिरुट्स माने से सिगारेट प्रोडक्ट। तापरे सिगारी रिलोस माने वेब्ड टोबाको लिप्स तादर टोबाको पत्र मिसिकी थी जो गुड़िक आउ सिगारेट्स ऑफ टोबाको और ऑफ टोबाको सब्स्टिट्यूट्स आर सेक्टर इन व्हिच एनी काइंड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर नॉट परमिटेड। तो यही सब जगह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को परमिशन दि जाए ना, कहीं द्वारा एक्सप्लॉइट होबार बहुत चांसेस रोचे, तो मिसयूज होबार बहुत चांसेस रोचे। तो से जो गुड़िक हार्मफुल सोसाइटी से गुड़ी को परमिशन दि जाए ना। तापरे आम जब देखा जे सेक्टर्स हायर एफडीआई इज परमिटेड, किसी जगह 100% रही, किसी जगह कम रही। तो डिफेन्स सेक्टर रे परमिटेड 100% एफडीआई हायर अप टू 49% इज अंडर द ऑटोमेटिक रूट। तो ऑटोमेटिक रूट अंडर 49% रहा, आउ 51% से डायरेक्ट माने रूट रे माने से आउ एप्रूवल दरकार नहीं। आ डिफेन्स सेक्टर भी से आसिले एफडीआई करें। सिविल एविएशन सेक्टर रे माने 100% एफडीआई रहिबो इन एयरपोर्ट्स रे, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस रे, आउ हेलिकॉप्टर सी प्लेन सर्विसेस, तो ये सब रे सेमानकर 100% एफडीआई रहिबो। आउ बैंकिंग सर्विस रे इन प्राइवेट सेक्टर 49% एफडीआई इज परमिटेड अंडर द ऑटोमेटिक रूट। तापर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बा NBFC अंडर 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट। IRDA, सेबी, RBI, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये सब अंडर 100% एफडीआई रहिबो। तापर इंश्योरेंस सेक्टर रे भी 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट रहिबो। तापर मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग अंडर 51% एफडीआई अलाउड करिवो अंडर गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। तापर सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग रे 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट। प्रिंट मीडिया रे 100% एफडीआई अंडर गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। तापर डिजिटल मीडिया रे 26% एफडीआई अंडर गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। रेलवेज रे 100%
FDI under automatic route. However, in case of particular sensitive areas, any FDI above 49% will be require consideration from the Ministry of Railway from a security point of view. जोटी सेंसिटिव किसी एरियाज रे से माने जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रु माने कौन करि परिबे कंसीडर करि परिबे नहले से माने 100% एफडीआई माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करि परिबे तो रेलवेटा तो मुझे से तो पूरा गवर्नमेंट कंपनी से कमी ना ये एफडीआई मैंने कौन से मैंने इन्वेस्टमेंट करेंगे धर रेलवे आमर इनफ्रास्ट्रक्चर हबार अच्छी माने रेल लाइन नुआ गोटे हबार अच्छी तो सेठी फॉरेन कंपनीज आसिक इन्वेस्टमेंट करें तो किंतु सेटा माने मोनोपोली आम कहवा जे गवर्नमेंट अंडर रे रहिबो किंतु एमाने इन्वेस्टमेंट करें से जो बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स 100% एफडीआई रहिबो ऑटोमेटिक रूट अंडर रे B2C ई कॉमर्स रे 100% एफडीआई रहिबो तापरे फार्मास्यूटिकल्स रे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट रे 100% एफडीआई रहिबो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट रे 74% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट रहिबो पेट्रोलियम प्रोडक्ट रे 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट तापरे आमे जिबा WTO माने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आउ इंडिया सहित तार कौन रिलेशन अच्छी केबे हेतला कौन हेतला से विषय टिके डाटा देखि देबा एटार भी क्वेश्चन ले आसे WTO अंडर तो इंडिया हैज बीन ए मेंबर ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिंस जनवरी 1995 1995 मसीहा परठू से तो रही इंडिया प्रथम गोटे मेंबर होगी WTO रे एंड ऑल्सो हेल्ड बीन ए मेंबर ऑफ WTO's फॉरनर गेट सिंस जुलाई 1948 जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ तो सेटा 1948 मसीह सेटारे भी रही एज ए डेवलपिंग कंट्री इंडिया हैज प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द WTO स्पेशली इन वॉइसिंग इट्स ओन कंसर्न्स एंड ऑल्सो द एंटायर डेवलपिंग वर्ल्ड इन दोहा कॉन्फ्रेंस जो होता दोहा रे WTO कॉन्फ्रेंस दैट टुक प्लेस इन 2001 India emerged as a most underspoken of advocates for the developing bloc. The meeting was declared a success since the delegates of 142 countries agreed to a new round of trade talks including topics such as environment, competition, investment. तो ये सब नहीं कि सामने डिस्कस करते दोहा कॉन्फ्रेंस रे. There are many implications for the Indian economy as a result of the many agreements signed as part of the WTO. They are discussed below. तो विभिन्न प्रकार एग्रीमेंट साइन होता WTO रे जमती कि रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स तो माने रिडक्शन करा जीवो टैरिफ बैरियर्स गुड़िक प्रतिबंधक जो टैक्स लागुला इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रे तापरे ट्रिम्स माने ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स निया जीवो तापरे ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रहिबो जेमति कि पेटेंट्स राइट कॉपीराइट्स ट्रेडमार्क्स डिजाइन्स ए सब रहिबो तापरे AAO माने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर रहिबो SPM माने एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी मेजर्स तापरे MFA मल्टी फाइबर एग्रीमेंट वैलिड अप टू 2004 सेटा थिला तापरे इंडिया एंड WTO लेटेस्ट डेवलपमेंट चारिटा डेवलपमेंट जदि आम देखा तो फास्ट हूँ कौन बैन ऑन चाइनीज मोबाइल ऐप तो चाइनीज मोबाइल ऐप को बैन करागला इंडिया रे चाइना क्लेम्स वायोलेशन ऑफ WTO रूल्स तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स अच्छी रूल को वायोलेट कला से चाइनार किसी एप्लिकेशन को बैन कर दिगला तो देखी थी चाइना ये जो टिकटॉक आहरी बहुत सारा एप्लिकेशन सब थिला से गुड़ बंद हो जाए टोटाली आ ना तो सी किसी वायोलेट कला रूल्स को से बैन करागला तापरे बैकग्राउंड एंड इश्यू रिलेटेड टू द पीस क्लोजर तापरे ICT इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टैरिफ केस तापरे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फॉर हार्मफुल फिशरीज एंड सब्सिडीज एगुड़िक रहा तापरे नेक्स्ट आम जीवा तो नेक्स्ट हूँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया जोटा कि जेनेसिस ऑफ रिफॉर्म्स तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन सब होता तो जेनेसिस माने हूँ द बिगनिंग और origin of something जोटा स्टार्ट हम रिफॉर्म्स तो द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर्स टू द न्यू लिबरल पॉलिसीज दैट द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इन 1991 रे जो LPG पॉलिसी आसला द मेन 3 मेन पिलर्स ऑफ द रिफॉर्म्स तो LPG पॉलिसी रे लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तीनटा मेन तार थिला लिबरलाइज उदारीकरण घरोईकरण एवं जगतीकरण द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 वाज इंट्रोड्यूस बाय नरसिम्हा राव तो नरसिम्हा राव इंट्रोड्यूस करथिले फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह अंडरटुक इट इज द आंसर टू द इकोनॉमी इन द क्राइसिस ऑफ 1990 1990 जो क्राइसिस होता ताको रिकवर करने 1990 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आसला द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट कंपनी मेड पब्लिक सेक्टर मोर डिसिप्लिन एंड एफिशिएंट तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन जदि आम देखा से कौन रोचे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन इज ए कंडीशन इन व्हिच ए कॉम्प्लेक्स
framework for monetary and fiscal institution and policies is established to reduce volatility and encourage welfare enhancing growth. Macroeconomic stabilization exists when key economic relationship are in balance, like between domestic demand and output, the balance of payment, fiscal revenue, export and saving investment एसबू भितर balance maintain हम. तापर stabilization policy seeks to keep an economy on an even keel by increasing or decreasing interest rate of interest rise करिवो to discourage borrowing to spend and rate of interest fall to boost borrowing to spend. तो लाइक आम कहीपर एक्सपेंशनरी आउ कंट्राक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी जो जोटा दरकार. तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जदि आम देखा 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आउ स्टेबिलाइजेशन मेजर्स. तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अंडर आसूची प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. तो लिबरलाइजेशन अंडर आसूची डीरेगुलेशन, माने आगर जो रेगुलेशन थिला ताकू डीरेगुलेशन करागला. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स करागला, टैक्स रिफॉर्म आसिला, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स आसिला, ट्रेड पॉलिसी रे रिफॉर्म्स आसिला, ए सब चेंजेस आसिला. तापर नेक्स्ट होची structural reforms in India aim to remove impediments and improve the efficiency of the economy through changes in policies, regulation and incentive. India needs structural reforms to address issues like low and jobless growth, infrastructure deficit, inefficient public sector companies. The key areas that need reforms are labor market, agriculture, land acquisition, privatization of public sector enterprise, banking sector and tax reform. एगुड़िकरे रिफॉर्म आसिला. However, implementing such reform face challenges like political opposition, vested interest benefiting from the status quo and lack of political will. Though India has implemented some major reforms like economic liberalization in the 1990, delicensing of industries, GST implementation, bankruptcy code and relating FDI norms, a lot more need to be done to unleash India's growth potential. The most recent structural reforms in India जदि देखिबा, the production linked incentive schemes, तापर the national monetization pipelines, तापर hydrogen energy mission, the national education policy जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये बहुत सारे चेंजेस आसी. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे स्टूडेंट्स कैन रिज्यूम डिग्री कोर्स आफ्टर ड्रॉपिंग आउट विदाउट स्टार्टिंग फ्रेश. तो से माने जोठू छाड़ी थिबे सेठू पुनी आउथरे स्टार्ट करि परिबे. सर्टिफिकेट आफ्टर 1 ईयर, डिप्लोमा आफ्टर 2 ईयर एंड डिग्री आफ्टर 3 ईयर. आम यहाँ डिस्कस करथिले एजुकेशन पॉलिसी उपरे. तो गोटे वर्ष पर सर्टिफिकेट मिलिबो, 2 वर्ष पर तांको डिग्री मिलिबो, आउ 3 वर्ष पर तांको कोन परिबो ना डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड डिग्री. तापर आउ कौन रहा ना एमफिल हेज बीन डिसकंटिन्यू. तो एमफिल तो हटि जाइए, डायरेक्ट पीजी पर पीएचडी करेंगे जो मैंने भी इंटरेस्टेड अच्छा हायर एजुकेशन भाई पीजी पर पीएचडी करेंगे. आउ एमफिल आउ रहा ना. तापर मल्टी डिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबल चॉइस ऑफ मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स रहिबो. तापर द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन रहिला. तापर इंपैक्ट ऑफ जो एसआर ऑन इंडियन इकोनॉमी कौन रहिला. तो जो सेक्टर रिफॉर्म्स रो इंपैक्टा कौन रहा, जमती कि इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िला, रिड्यूस पॉवर्टी, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज कंपटीशन, तापर इंप्रूव गवर्नेंस. ए सब गुड़िक तार इंप्रूवमेंट है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हवा द्वारा. तो इन गवर्नमेंट इज if government is able to overcome the challenges, the future of sectoral reforms in India is bright. The reform have the potential to make the Indian economy more competitive, efficient and resilient. This will lead to increased economic growth, reduce poverty and improve standards for millions of Indians. तापरे नेक्स्ट आम देखा जे इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन द इंडियन इकोनॉमी तार इंपैक्ट कौन पड़ा. इकोनॉमिक रिफॉर्म हवा द्वारा इट ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस सेक्टर एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल ग्रोथ बढ़िला. तापर एलपीजी पॉलिसी आसिला, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आसिला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, टेक्नोलोजी एंड आईटी रे बूम देखागला. माने आईटी सेक्टर रे टेक्नोलोजी रे वृद्धि घटिला. तो इनफॉर्मेशन टेक्नोलोजी रे वृद्धि घटिला. फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स आसिला, टैक्स रिफॉर्म्स आसिला, रियल इस्टेट एंड हाउसिंग सेक्टर रिफॉर्म्स आसिला, सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स है, एजुकेशन, हेल्थ केयर आउ रूरल डेवलपमेंट है. तापर इज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़िला, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आसिला, जॉब क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़िला. तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ पॉलिसीज दैट सीक टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी. द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 in India
इंडियन इकोनॉमी आर एज फॉलोज। तो ये कौन रही 1991 जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रे इंडिया वाज एबल टू ओवरकम द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 इन ए पीरियड ऑफ 2 years ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हवा द्वारा 2 वर्ष से तार क्राइसिस को मेंटेन कर पारा। ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ एलपीजी एंड डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी इंडिया वाज एबल टू रिड्यूस इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट एंड वाज एबल टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इकोनॉमी दैट लीड टू द इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। The GDP of India increased significantly with the new reforms. Economic reforms led to an increase in competitiveness in the banking sector that allowed entry of private operations. Inflation rates were reduced. तो यही भाया विभिन्न प्रकार 1991 जो इकोनॉमिक पॉलिसी हवा द्वारा चेंजेस आसीथिला। तापर आमे देखिबा जे IMF वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक देयर रोल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया। तो IMF केबे आसिला ए सब मन रखिबो केबे आसिला तार हेडक्वार्टर कोड थिला कोन थिला तार मोटो ए सब मन रखिबो। IMF हूँ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड फाउंडेड जुलाई 1944 फाउंड है 1944 मसीह ब्रिटेन वुड न्यू हेमिस्फीयर यूएस रे। तो तार IMF रो रोल कौन थिला ना रोल थिला भूमिका थिला द IMF एम्स टू एनश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी एडवाइस एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट टू इट्स मेंबर कंट्रीज। तो इंडियाज पर्सपेक्टिव एथरे कौन रहिबो इंडिया हैज एनगेज्ड with the IMF for financial assistance during balance of payment crisis. The IMF also provide policy advice and Indian actively participates in its decision making process. तो IMF टा फाउंड है 1944 रे 1945 मसीहा परठू कार्यकारी है। तो वर्ल्ड बैंक आसीबो। वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड along with IMF एट ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस इन जुलाई 1944। तो वर्ल्ड बैंक आउ IMF ट्विन सिस्टर कहुए दी जन जाक से 1944 मसीह आसी तार रोल थिला वर्ल्ड बैंक कौन वर्ल्ड बैंक फोकस ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज for development project. It aims to reduce poverty and promote sustainable economic development. तापरे आउ कौन रहिबो सितरे इंडियन पर्सपेक्टिव रे हम जदि देखिबा इंडिया हैज बीन ए सिग्निफिकेंट रिसिपिएंट ऑफ वर्ल्ड बैंक फंडिंग फॉर वेरियस प्रोजेक्ट स्पेशली इन एरियाज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन हेल्थ। तो एथरे से तारा कंट्रीब्यूशन देछि द वर्ल्ड बैंक सपोर्ट्स इंडियाज डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तापरे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनवरी 1 1995 रे आसिला। 1944 रे दीटा आस्तिला वर्ल्ड हमरो IMF वर्ल्ड बैंक तापरे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 मसीह है। तो इट रिप्लेस द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1947। तो 1947 रे गेट आसीथिला। गेट को रिप्लेस करिकी WTO आसिला। गेट आसिला 1947 रे आउ ताको रिप्लेस करिकी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आसिला 1995 मसीह रे। यार रोल रहउची द WTO फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशन रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड सेट रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इट एम्स टू एनश्योर ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर मेंबर कंट्रीज। तो इंडियन पर्सपेक्टिव रे जदि आमे देखिबा India is a member of the World Trade Organization and actively participate in trade negotiation. It seeks to protect its agricultural and industrial interest while advocating for fair and equitable trade practices. तापरे लास्ट रोची एशियन डेवलपमेंट बैंक बाय ADB ताकू कहा जाए जोटा डिसेंबर 1966 मसीह एशियन डेवलपमेंट बैंक आसीथिला। तो तार रोल थिला कौन एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट project in the Asia specific region. It focus on reducing poverty and promoting sustainable development. तो इंडियन पर्सपेक्टिव रे देखिबा इंडिया इज ए सिग्निफिकेंट बोरोर from the Asian Development Bank for various projects related to infrastructure, energy and social sector. The Asian Development Bank support India's efforts in inclusive and sustainable development. The common theme एगुड़िकर कौन रहिबो India engage with this international organization to access financial resources, technical expertise and policy advice for its development objective. तो एमान को पाखरु से ए सब जिंस पाउची बेनिफिट। तो दिस इंस्टीट्यूशन प्ले ए क्रूशियल रोल इन फॉस्टरिंग ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी facilitating international trade and supporting development initiative. The India actively participates in the decision making process of these organizations, advocating for its national interest and contributing to the global discourse on economic issue. While India benefits from its engagement with the international institution, it also navigates challenges and opportunities to ensure that the partnership align with its national priorities and development goals. तार रहुची तो एतिकी थिला हमर पाठ। तो
तो आशा करे आज क्लास समस्त को भल लगी टिके लेंदी थिला मुझे टिके स्पीड रे ताको नेली कहीं अधिक टाइम हो तो वीडियो लेंदी हेले भल लगे समस्त को तो से मैंने जहाँ भी किसी थिला कॉन्सेप्ट ताको मुझे स्पीडली कवर करदेली तो आज आमर 5th यूनिट कवर हो गला इंडियन इकोनॉमी जहाँ भी किसी कॉन्सेप्ट थिला कवर हो गला आउ गोटे दुटा कि जहाँ भी किसी यूनिट वाइज एमसीक्यू अच्छी 2-3टा क्लास रे एमसीक्यू भी कंप्लीट हो देन आम बैक टू कौन पेपर 1 को जीवा माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होती माक्रो आउ जहाँ जहाँ अदर जहाँ भी रही इंटरनेशनल ट्रेड आ बैंकिंग आ जहाँ सब अच्छी ताको कवर करदेवा तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जो मैंने देखी ना प्लेलिस्ट जाकि देखिपर एमसीक्यू रो भी वीडियो अच्छी थियोरी क्लासेस रो भी वीडियोज अच्छी और जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होना हो जॉइन हो तो बहुत जन किसी कन्फ्यूजन अच्छी आगु जो एसएसबी टाइम रे जो टेलीग्राम ग्रुपटा होता है केवल एसएसबी थिला एटा ओपीएससी पीजीटी अच्छी तो यहाँ स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप एटा सेम नुहे तो जो मैंने ओपीएससी पीजीटी प्रिपेयर हो ग्रुप रे जॉइन हो पार मुझे लिंक माने डिस्क्रिप्शन रे लिंक रे दे देथिबी तो से लिंक रे क्लिक करके जॉइन हो पार तो ओपीएससी पीजीटी लिखाई तार ग्रुप रो नेम रे तो सेठी जॉइन हो देले जहाँ भी किसी रेगुलर वीडियोज अपलोड होची तार अपडेट सीटो पाइजिवो तो जहाँ भी किसी सजेशन रोची कमेंट सेक्शन ले कमेंट करि परिबो तो नेक्स्ट वीडियो रे देखा होबा सेते पर्यंत समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।